फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज की चर्चा में एक फुल एंटरटेनमेंट वाला और बेवकूफ़ियों से भरा हुआ व्लॉग आ गया है। फ़नी जी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है और बड़े शानदार तरीके से वो व्लॉग की जो स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि अब वो पूरी तरह से इन्होंने अपना व्लॉग का काम संभाल लिया है। और जब काम ना हो तो चलो खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि और कोई टाइम तो पास करने के लिए नहीं। चलिए आइए खाना बना। और हस्बैंड काम कर रहा हो तो वाइफ़ कैसे देख सकती है, तो वाइफ़ काम करने के लिए आ जाती है और अंडे की भुर्जी बन रही है। लेकिन आपने देख ही लिया होगा कि अंडा कैसे टूटा है। बाहर निकलना हो और शॉपिंग ना हो और खाना पीना ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बारिश में भीगना, जगह जगह जाना, यही। और उसके बाद में फिर क्यूटीज़ में जाके ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना, यही वजह है जिसकी वजह से ये बार बार भागकर जो है ना मुंबई आते हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि फ़नी को भी बहुत कंफर्टेबल है कि मोदा से ज़्यादा जो है मुंबई में ही मन लगता है। देखिए, एक बात नोट कीजिए कि जब सवा की अलमारी खुलती है तो इतने सारे सूट वहाँ से बाहर निकल कर गिरते हैं और बहुत सारे जो है प्रमोशन के लिए भी सूट्स आए हुए हैं। लेकिन एक बात अगर आप नोट करें तो रिजा जो है वो नॉर्मली जो कपड़े दिखाए गए हैं ब्लू कलर के, वो उसी में ही मिलती है। तो कहाँ तो यहाँ पर ये बदलना भी नहीं चाहते, यानी कि हर बार नए नए कपड़े यूज़ करना है। और कहाँ वो घर में जो है वो लड़की जो है जो बेसिकली नई उम्र की है, टीनेजर है, उनको सबको बहुत शौक होता है। लेकिन उसको कपड़े पहनने के लिए देखा जाए तो वही दो कपड़े नॉर्मली ब्लॉग्स में दिखाई देते हैं। एक लाइट कलर का है प्रिंट का, और एक दूसरा जो है ब्लू कलर का है जो डार्क कलर में है। यही दोनों दिखाई देते हैं जो इस ब्लॉग में भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ देने का भी मन होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा रहता है हमेशा। इनके घर में सारे ही सुपरमैन हैं, और कुछ सुपरमैन तो जो है ना आप बर्तन खोल के ही सुपरमैन बन जाते हैं। वो एक जो अच्छी बात है कि जो व्लॉग में अगर कोई गलत हो जाता है और लोग बताते हैं, इंडिकेट करते हैं इनको, तो ये कम से कम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरे जो लोग हैं वो तो एक्सेप्ट तक नहीं करते। अब पिछले व्लॉग में जो कढ़ाई दिखाई गई थी जिसमें खाना बनाया गया था, उसको काफ़ी ऑब्जेक्ट किया गया था कि नॉन स्टिक जो कढ़ाई जो है उसका जो कोटिंग है वो पूरी पूरी कोटिंग निकाल दी गई है। और वो कोटिंग जो बेसिकली बहुत हानिकारक होती है, जो कैंसर भी कर सकती है, वो खाने में लगातार जारी है। तो वो दिखाया गया था। तो वो आप इस ब्लॉग में वो दिखा रहे हैं कि भाई ये गलत है इस तरह से यूज़ करना, और ये बेसिकली हमसे नहीं हुआ है, जो काम करने वाली है उससे हुआ है कि उसने नॉर्मल बर्तनों की तरह उसको साफ़ करके उसको ऐसा कर दिया है। और अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे और ना ही फ्रेंड्स हम ये किसी को देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पिछले व्लॉग में बड़े आसानी से ये कहा गया था जो शकरकंदी हाइजीन नहीं है, जो ठीक नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुरानी हो चुकी है, तो वो हम किसी को दे देंगे। तो ये तो चीज़ गलत होगी ना। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो दूसरे की हेल्थ के लिए कैसे सही हो सकती है। और फिर इस ब्लॉग का सबसे शानदार काम होता है और वो बनता है मटर पुलाव। मटर पुलाव अगर बिना मटर के बनाया जाए तो कैसे बन सकता है। ये रेसिपी सिर्फ इसी व्लॉग में मिलेगी आपको दोस्तों, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ इस व्लॉग को में ज़रूर देखें कि मटर पुलाव कैसे बनता है, बिना मटर के कैसे बनाया जा सकता है। और उसमें भी आइडिया लगा के आप जो है उसमें बीच में भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इनके अनुसार जो बाद में भी उसको ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, तो वो भी तो मटर पुलाव है। फ्रोज़न मटर को तोड़ने का तरीका भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। ये तो सब यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जब आपसे कोई गलती हो जाए, अगर आपसे गलती हो जाए और सबके सामने आपकी थोड़ी बेइज्जती हो रही हो कि भाई ये गलती कैसे हो गई, तो सबसे पहला काम पता है क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो जो गलती हुई है उसका इल्ज़ाम सबके ऊपर लगा देना चाहिए। और फिर फिल्म चल सकती है अली बाबा 40 चोर। यानी कि सारी की सारी गलतियां खाली अली बाबा ने नहीं करी है, उनके 40 चोर भी उतने ही जिम्मेदार हैं उस गलती के लिए जो भी गलती हुई है। ये और पूछना पड़ेगा कि कभी ऐसा हो जाए कि कभी मटर पुलाव में चावल ही डालना भूल जाएं, तो क्या वो भी इस तरीके से डाल सकते हैं? जो इनके डाई हार्ट फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर ये बात पूछिएगा और हमें भी बताइएगा कि ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। आखिरकार बड़ी दुख की बात है कि नीचे से जल ही गया। अब और ज़्यादा हम क्या कहें, जो फ़नी भाई हैं उन्होंने ही कह दिया कि दुनिया में इतने पागल हैं पर तुम सबसे बड़ी पागल हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक मज़ेदार व्लॉग। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। रिश्ते ही ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।